कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके की वर्तमान परिस्थितियां इस देश में बनी हुई हैं, तो उस दूध के अंदर जो है आज मिलावट हो गई है। तो उस मिलावट के कारण जो है आज के नौजवान पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाला गया है। हम लोग उसी मिलावट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, हम देखते हैं कि सीकर झुंझुनू के 2 बच्चे जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बड़ा सवाल जो है सरकार की कार्यशैली पर है। हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने आजीवन शिक्षा और बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई को जो है आगे जारी किया जाए। और मैं पूरे देश के अंदर घूम घूम के लड़ाई लड़ रहा हूँ कि पेपर लीक रोका जाए, इसके ऊपर कड़ा कानून बने। एनटीए जो कि एक भ्रष्ट संस्था है, वो पेपर कराने में कामयाब नहीं है। न जाने कितने मासूम लोगों का भविष्य उसने बर्बाद किया है, उसको बैन किया जाए। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि हम देखते हैं कि कल एक पेपर होने वाला था महाराष्ट्र में, वो भी लीक हो गया टीटी का। तो इस देश के अंदर सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, नशा ड्रग्स इस चरम पे है। आज नौजवान पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण जो है युवा हताश हो गए हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ जाते हैं, क्राइम की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो इस देश की सरकार को जगाने का लक्ष्य आज हम नौजवानों ने उठा लिया है और हम लोग जगा के छोड़े। एक ही प्रोग्राम रे बारे में पूछूं, जेड़ा मैं थे भी सुना होला कि भाई 8 का जो लोग है भाई तो जमीन दी भाई पीसा वगैरह बेड़ा कर मूर्ति बनाए। आज रे वक्त में बाबा साहब रे प्रति हाल को समर्पण एक अलग ललकार तो जगा रहे हो बैठे हूं भाई, अलग बिल्कुल सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और जब तक सृष्टि रहेगी, उनका नाम, उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे हैं। न केवल ये पत्थर की मूर्त है, ये एक मैसेज है इस देश के नौजवानों को। ये उन लोगों के ऊपर भी तमाचा है जो कहीं ना कहीं आज सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं। और ये उन लोगों के लिए ताकत है जो इस देश में अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई का बिगुल बजा चुके हैं। और हमेशा उनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति कैसे अग्रिम पंक्ति में आए। बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर लाखों नौजवान जो है आज इस देश में संघर्ष कर रहे हैं। तो इस गांव में आज मूर्ति लगी है, तो अब यहाँ पे जो है पढ़ाई करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। एक आखिरी सवाल है। पिछली बार आप मिला सिकर थे, प्रदर्शन हो और एक वीडियो खूब वायरल हो। मैं आपको वो सवाल करो कि भाई शिक्षा मंत्री या सरकार कद इस्तीफा दिवाए कौन है? जना आपको जवाब हो कि देश का युवा जाग चुके हो, सरकार की ईंट ईंट मरा गई, यानी सरकार सत्ता बदलवा को मात तो रखा है। इस्तीफा आए कौन है अभी तक? अभी लड़ रहे हैं ना, तो हम कौन सा घर बैठे? रीट को एग्जाम दोबारा सरकार जो है पूरी तानाशाह है। हाँ। और इससे हम लोग लड़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर दिया। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को खत्म कर दिया। आज इस देश के नौजवानों के भविष्य को 5-5 हज़ार रुपए में बेच दिया। ये धर्म जाति को आपस में लड़ा के उन्माद फैला के बनने वाली सरकार है। तो अब इस देश का नौजवान इन सामंतवादियों को, इन मनुवादियों को चुनौती दे चुका है। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान सड़क पे आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं, हम लोग रुकेंगे नहीं। जंतर मंतर भी जाओगे, जनता मैंने जब आंदोलन शुरू किए, तो जिस दिन नेट का पेपर लीक हुआ, उसी दिन से हमारे लगातार आंदोलन जारी हैं और पूरे देश के अंदर जारी हैं। जंतर मंतर से लेकर एनटीए के दफ्तर तक, एनएसयूआई ऑफिस से हमारे शास्त्री भवन है पीछे, वहाँ तक हर जगह का हमने घेराव किया। करीब 18 राज्यों में मैं अब तक जा चुका हूँ, आंदोलन कर चुका हूँ। और पूरे देश को इकट्ठा करके हम लोग दिल्ली पे जो है धावा बोले। एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ आपको जी साहब की जोश और ताकत आप कांग्रेस में दिया हो, ऐसा 10 और हो जाओ तो बदलाव क्या हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस एक वैचारिक संगठन है, विचारधारा है उसकी, और आइडियोलॉजिकल है, इस देश के संविधान में भरोसा करता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अब नौजवानों को जो है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, राहुल गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो ये साफ मैसेज है कि अब इस देश में नौजवान नेतृत्व करेगा, आगे आएगा और इस देश की तानाशाही और संविधान विरोधी अपने वैसा निवेदन करेंगे कि मंच पे आए, बाबा साहब का सम्मान किया जाएगा और सभी बाबा साहब से निवेदन है आप सबका सम्मान किया जाएगा। सामने जो कुर्सियां उन पर विराजमान हो, आप बैठे। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। विनोद जी जाकर से निवेदन है कि मंच पे आए हमारे पास में।
विनोद जी